नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं शादी के बारे में, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, जन्म कुंडली के माध्यम से कहूंगा, साथ ही नवमास कुंडली के आधार पर मैं सारी बातें रखूंगा। और ये कारण है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप जो मैं उत्तम सरल उपाय देने वाला हूं, वो उपाय आप जरूर करें। कई बार ऐसे प्रश्न हमें आते हैं कि हमारे बेटे या बिटिया कोई उपाय नहीं कर पाते, तो हम क्या वो उपाय कर सकते हैं? नहीं। जो बीमार है वो दवाई पिएंगे तो ठीक होंगे ना, तो वो श्रद्धा से, भाव से उपाय करेंगे तो जरूर उसकी इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। कई बार कोई उपाय हम देते हैं तो कोई उपाय उसके माता पिता कहने पर वो उपाय करते हैं, लेकिन उसका मन नहीं लगता। अगर आपका मन नहीं लगता, आपको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उपाय मत कीजिए, तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो उपाय करेंगे उस पर आपको शास्त्रोक्त तो उपाय आपको दिए जाते हैं, वो उसमें श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों, बहुत सी जगह यह भी देखा गया कि लड़का या लड़की की शादी का इच्छा नहीं है, लेकिन माता पिता बहुत चिंता करते हैं। और माता पिता हर जगह अच्छी बहू मिल जाए या अच्छा कोई रिश्ता मिल जाए तो उसको हर प्रकार से वो ढूंढते रहते हैं, और बाद में कुंडली मिलान भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात याद रखनी है कि अगर आपकी इच्छा ही नहीं है शादी की, तो अपने माता पिता को आपको कह देना चाहिए कि मेरी इच्छा नहीं है शादी करने की, तो आप मत ढूंढिए, आप मत परेशान हो। लेकिन दोस्तों, आपकी शादी की इच्छा है और आपकी शादी की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये आप जन्म कुंडली के माध्यम से जरूर देखें और बड़ी श्रद्धा से उपाय करें। सबसे पहले दोस्तों, जन्म कुंडली में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसका गुरु और सप्तम भाव देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई लड़का हो, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो सप्तम भाव और शुक्र देखना बहुत जरूरी है। तो यहां 3 ग्रह, दोस्तों मैं बात करूंगा 3 ग्रहों की भाव की बात करने वाला हूं। ये 3 ग्रह आप जरूर देखें और तीनों भाव पे अपनी कुंडली देखें, फिर उपाय करें। सबसे पहले आपका शुक्र देखें और साथ साथ चंद्रमा भी देखना चाहिए। कई बार ऐसा रहता है कि शादी पक्की हो जाती है लेकिन शादी टूट जाती है, क्योंकि दोनों के जो निर्णय होने चाहिए वो निर्णय सच्चे नहीं होते, इसलिए वो शादी टूट जाती है, रिश्ता बनता नहीं है। कभी भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें आत्मविश्वास भी होना चाहिए। और जन्म कुंडली में इन 3 ग्रहों को देखना है आपको। सबसे पहले शुक्र को देखना है, जो हर भौतिक संपत्ति, संतान, प्रेम और विवाह, ये शुक्र की वजह से हमें जीवन में प्राप्त होता है। तो शुक्र को देखना है, साथ ही सूर्य को देखना है और चंद्रमा को देखना है। इन 3 ग्रहों को आपको अपनी कुंडली में जरूर देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 6वें स्थान में, 8वें स्थान में और द्वादश स्थान में ये तीनों ग्रह युति कर रहे हैं, तो जरूर शादी में देरी हो सकती है, आपकी शादी विलंब हो सकता है। या दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में 6वें स्थान में, 8वें स्थान में या द्वादश भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति हो रही है, या 8वें स्थान में हो रही है, 12वें द्वादश भाव में हो रही है, तब भी शादी में देरी हो सकती है। या 6वें स्थान में शुक्र है, या 8वें स्थान में उसके साथ सूर्यमा है, या चंद्रमा द्वादश भाव में है, तब भी शादी में देरी हो सकती है। या 6वें स्थान में शुक्र और चंद्रमा है एक साथ, 8वें स्थान में या द्वादश भाव में शुक्र और चंद्रमा है एक साथ, तब भी शादी में देरी हो सकती है। ये शास्त्रोक्त बातें हैं। आप अपनी कुंडली देखिए, कुंडली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देरी क्यों हो रही है। और मैंने बहुत से उपाय आपके सामने रखे हैं, कारण भी रख रहा हूं, अनुभव की बातें रख रहा हूं, और अनुभव सिद्ध
उपाय भी आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसलिए जो उपाय मैं आपके सामने रखता हूं वो पहले हम अनुभव करते हैं, किसी के पास कराते हैं और फिर आपके सामने मैं सारी बातें रख रहा हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो मैंने ग्रहमान की स्थिति आपके सामने रखी है वो हो रही है तो जरूर जो उपाय देने वाला हूं उपाय आप जरूर करें। शादी में जो दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, भगवान की कृपा से जरूर सारी दिक्कतें परेशानी दूर होगी। दोस्तों ये उपाय आपके सामने रखो। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी वीडियो देख सके, अपने परेशानी शादी की है वो इसी माध्यम से, उपाय के माध्यम से दूर कर सके। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। आप सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। आपकी कुंडली शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, विशेषण करके आपकी शादी में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्या आपको उपाय करने चाहिए, और सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों अब मैं उपाय की बात करने वाला हूं। यह उपाय जिसकी शादी में देरी हो रही है उसको करना है। अब क्या करना है, प्रातः काल में आपको रविवार के दिन उठ जाना, आरंभ रविवार से करना है। और प्रातः काल में सबसे पहले एक आपको जल का, तांबे का जल का एक कलश भर लेना है। उस कलश में आपको, लड़का हो तो उसमें आपको श्वेत चंदन डालना है। लड़की ये प्रयोग कर रही है तो उसको आपको जो पीला चंदन है वो आपको डालना है। साथ ही उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, चावल डालने हैं। लड़का ये प्रयोग कर रहे हैं तो उसको सफेद पुष्प डालने हैं, लड़की प्रयोग कर रही है तो उसको पीत पुष्प डालने, माने पीले पुष्प उसमें डालने हैं। और एक पात्र आप अपने सामने रखिए और 4 बार भगवान, सूर्य भगवान को ये जल अर्पित करें। 4 बार आप जल अर्पित करें। तब आपको क्या करना है, जो मैं छोटा सा श्लोक दे रहा हूं इसका आपको 7 बार भगवान के सामने बोलना है। आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरः सहस्रेषु दारिद्रो न प्रजायते। इस श्लोक को आपको 7 बार भगवान के सामने बोलना है। ये श्लोक और भगवान को जल देंगे, शादी तो आपकी होगी, लेकिन साथ साथ आपके घर में जो पैसे की दिक्कत है वो भी दूर होगी। आपको प्रतिदिन भगवान को जल चढ़ाना है और पूर्व दिशा में बैठ के आपको गायत्री मंत्र का 3 माला करनी है। अगर 3 माला ना हो सके तो कम से कम 2 माला आपको जरूर करनी है। माँ गायत्री माँ की प्रतिमा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर माँ गायत्री माँ की प्रतिमा नहीं है तो तस्वीर लगा दीजिए। सबसे पहले माँ गायत्री माँ की जो स्थापना कर रहे हैं वहां पीला वस्त्र आपको रखना है। और जब की शुरुआत करें तब आपको माँ गायत्री को चंदन से टीका लगाना है। और जिस दिन आप ये आरंभ कर रहे हो उसी दिन आपको संकल्प करना है। माँ के सामने आपको प्रार्थना करनी है कि माँ मेरी शादी में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, आपकी कृपा से सारी परेशानी, सारी दिक्कतें दूर हो जाए। प्रतिदिन करेंगे, मुझे लग रहा है उसका परिणाम आपको बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त जरूर होगा। साथ ही दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में जो राशि लिखी है उसका जो स्वामी हो रहा है उसको भाग्यश कहते हैं। उसका भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण
करने से पूर्व आप अपनी जन्म कुंडली अच्छे ज्योतिष आचार्य को जरूर दिखाइए। रत्न धारण करने से पहले वो रत्न अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। पंचांग कर्म पूजा करके आपको धारण करना है। दोस्तों, आपके सामने मैंने आज बहुत ही उत्तम उपाय रखा है, आप जरूर करें, शुरुआत कर दे, उसका परिणाम आपको बहुत ही उत्तम मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही उपाय, ऐसे ही बातें आपके सामने मैं रखता रहूंगा। साथ ही दोस्तों, एक बात और मैं भूल गया हूं, माफ कीजिए। मैंने जन्म कुंडली की तो बात की, लेकिन नवमास कुंडली की बात नहीं की। अगर आपकी नवमास कुंडली में भी द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में या दशम भाव में या द्वादश भाव में ये ग्रहों की जो बात की है, शुक्र, चंद्र या सूर्य की युति हो रही, तब भी शादी में दिक्कतें आती है। या दो ग्रहों की युति इन स्थानों में होती है, तब भी शादी में दिक्कतें आती है। तो आप दोनों कुंडली देखें, फिर आप उपाय शुरू कर दें। दोस्तों, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव।